ट्रैक्टर निकल रहा है, देखिए कीचड़ पैदा होता है, कीचड़ से मच्छर पैदा होता है। कई बार लोग काना रोगिल हो चुके हैं, बीमार भी हो चुके हैं। तो अस्पताल भी नहीं इस सड़क से ले जा सकते। और हाँ, बीमारी के लिए ये जो है अड्डा खुदा हुआ है सीधा। ट्रैक्टर निकालते हैं, इसी सड़क से निकालते हैं, कभी दिक्कत नहीं होती निकालने में? दिक्कत तो होती है, आप देख लो, आपके सामने ही है। हमेशा जल भराव रहता है। हाँ, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हम। हाँ, आप क्षेत्र बीडीसी सदस्य हैं? जी जी बिल्कुल। हमने तो आपने ध्यान नहीं दिया आपके क्षेत्र में ये सड़क ऐसी बनी? हमने कम से कम 10 एप्लीकेशन दिए हैं जिसकी जीरोक्स हमारे पास रखी है। हाँ। उसमें आश्वासन दिया जाता है, अब वो तो सीधी बात है, ये ग्राम पंचायत का अंतर्गत आ जाता है। ब्लॉक प्रमुख जी से कहिए, वो कहेंगे प्रधान जी से। अब प्रधान जी से कहा है, प्रधान जी ने एक बार काम भी करवाया है, लेकिन पानी पाफ नहीं हो रहा है। इसका सही से जांच हो, उसका नाला बने। इसमें हमारे यहाँ प्रधान के पास तो बजट नहीं है। हाँ, बजट क्यों नहीं है? बजट बनाया जाता है। वो सब कुछ आपकी बात सही है, लेकिन करने वाला भी तो होना चाहिए। इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए। अब प्रधान विधायक जी से भी, हमारे जो दीपू भैया हैं, इन्होंने बहुत बार कहा है, लेकिन भी नहीं ध्यान दिया। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कौन देगा ध्यान? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। अपना खास कार्यक्रम एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं, शहर से गांव तक। इस कार्यक्रम की थीम यही रहती है कि शहर तो बदल रहे हैं, आखिर गांव क्यों नहीं बदल रहे हैं। लाख दावे किए जाते हैं कि स्मार्ट शहर बनेंगे, स्मार्ट गाँव बनेंगे, लेकिन स्मार्ट शहर तो बनते देख रहे हैं। शहरों में मेट्रो पहुँच रही है, शहरों की सड़कें बढ़िया हो रही हैं, शहरों की नालियाँ बढ़िया हो रही हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो रही है, लेकिन गाँवों में आखिर हमने क्या दिया? 78 वर्ष हो गए भारत देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी भारत देश में गांवों में सड़कें नहीं पहुंच रही हैं, नालियां नहीं पहुंच रही हैं, साफ पानी नहीं पहुंच रहा है। गंदगी की स्थिति तो आप देखते ही रहते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतें होती हैं। तो जब गांवों में साफ सफाई नहीं होगी, व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, तो गांव आखिर विकास कैसे करेगा? तो इसी को लेकर हम लोग कार्यक्रम ये लेकर आते हैं, अलग अलग गांवों में जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है तिरवा विधानसभा के नादेमो ग्राम सभा के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है बलिदासपुर। तो इस गाँव में हम लोग आए हुए हैं, बलिदासपुर में। इस गाँव में घूमेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे कि इस गाँव में कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 78 वर्ष हो गए भारत देश को आज़ाद हुए, आखिर इस गाँव में कुछ हुआ कि नहीं। जैसे ही हम लोग एंट्रेंस पॉइंट में पहुँचे, हमारी गाड़ी आगे नहीं जा पाई, पहले ही हम लोगों को रुकना पड़ा। गांव में जैसे ही प्रवेश द्वार पे हम लोग पहुंचे, पानी से सामना हो गया, जल भराव से सामना हो गया, गंदगी से सामना हो गया और ये मच्छरों से सामना हो गया। कारण क्या है? नालियां नहीं है, नालियां चौक हो गई हैं। अब अगर आपको आगे जाना है, या तो पैदल जाइए, या तो आप किसी जुगाड़ के तरीके से चले जाइए, क्योंकि भारत कहा जाता है अक्सर कि जुगाड़ का देश है। कोई भी काम करना हो, हम लोग जुगाड़ आके ढूंढ ही लेते हैं। गंदगी देखिए, गंदगी का ये आलम है। नालियाँ देखिए चौक कर गई हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। शायद इस गांव में कभी सड़कें बनी होंगी, लेकिन आज की स्थिति आप ये देखिए, कैसे हम लोग यहाँ निकल भी नहीं पा रहे। गाड़ी हम लोगों ने काफ़ी दूर पार्क कर दी है, अब पैदल जा रहे हैं। माता जी, आपका घर है? हाँ। ये पानी भरा हुआ है, इतने मच्छर हैं, जल भरा हुआ है, गंदगी है, ये ऐसे ही भरा रहता है। अभी तो बरसात भी नहीं हो रही है, धूप निकल ऐसे भरो रहती है, क्या करें? कोई के साधन भी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम ही नहीं हुई रहा है, क्या करें? यहीं से बच्चे स्कूल जाते होंगे, आप लोग निकलते होंगे? सब जने मंजाए निखरत भैया। हाँ, प्राइमरी स्कूल भी वो सामने दिख रहा है। हाँ, तो प्राइमरी स्कूल वगैरह बच्चे इसी से निकलते हैं। और का सब ऐसे निखरते हैं भैया। गंदगी है, बीमारियां फैलती होंगी, लोग बीमार, अस्पताल वगैरह में जाने में भी दिक्कत होती होगी। हाँ भैया, होता ही है। तो ये तो आपके घर के सामने बहुत गंदा लगता होगा निकलने बैठे। और का भैया, गंदा है ये, क्या करें? कोई बाहर नहीं है। प्रधान जी ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब प्रधान जी, हम तो पढ़े लिखे नहीं तो है, हमका गरीब आदमी, हमका यूँ का सकता कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, देखिए ये बलिदासपुर का हाल है। माता जी मिल गई, सबसे पहले तो उन्हीं से हमने चर्चा की। ये देखिए गंदगी का आलम है, जल भराव है। अब हम लोग नाली देखिए, नाली चौक कर गई, भरी हुई हैं। अभी पूरी भर जाएगी तो चौक कर जाएगी और सड़कों पे पानी जाएगा। सड़कों का पानी नहीं निकल पा रहा है, कितनी गंदगी है। अभी बरसात नहीं हो रही है, ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फिर भी ये जल भरा हुआ है। जब ये मई जून के बाद ही बरसात आएगी, तब यहाँ पे और स्थिति होगी। ये आप लोग यहाँ पे रहते हैं जल भराव में, यहीं पे कितनी गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है। क्या करें भैया, कहीं गंदगी तो है, दुनिया मच्छर पैदा है और निकलने बैठने कितनी दिक्कत है, कोई चढ़ तक नहीं पाऊ तो बीमारियां फैलती हैं। बीमारी तो है यही, बाल बच्चा सब बीमार ही रहे, कोई बुखार आई रहो, कोई कुछ हुई रहो। अच्छा, पानी भरा हुआ है, अभी बरसात भी नहीं हो रही, गर्मी का मौसम है, फिर भी अब बरसात में तो पूरी सड़क भर जाती है। तो बरसात में तो भरेगी। अब जब नालियन का पानी इतना भर रहा है रोड पे, तो बरसात का नहीं भरेगा। साफ सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता है। ग्राम प्रधान कुछ ध्यान देते नहीं देते? कोई प्रधान नहीं आते ध्यान दे, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम हो ही नहीं रहा। और क्या
ये देखिए बलिदासपुर का हाल है, ना ग्राम प्रधान ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे तो ये देखिए नाली टूटी हुई है। अब आगे हम लोग ऐसे ही चलेंगे, उस सड़क पे नहीं जा सकते। वो सड़क है, आप लोग सोच रहे होंगे तालाब होगा, नदी होगी, नहर होगी, ऐसा कुछ नहीं, वो सड़क है। नाली के सहारे, पगडंडी के सहारे हम लोग चल रहे हैं। नालियाँ देखिए चौक हैं, स्थिति आप खुद देख सकते हैं कितनी भयावह है। बच्चे स्कूल सुबह जाते होंगे, अगर थोड़ा सा पैर फिसला आप पानी में जाएंगे, आपके सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, स्कूल की ड्रेस ख़राब हो जाएगी। कोई अचानक बीमार हो गया, अस्पताल आपको ले जाना पड़े, कैसे आप ले जाएंगे, आप खुद कल्पना कीजिए। अगर वो देखिए मट्टी लगी हुई है, लोगों ने शायद लगा दी है कि पानी खेतों में ना जाए, चूँकि फसल वो ख़राब ना हो। तो कोई गाँव के लोग यहाँ पे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ी अपने आप में बात है, कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। यहाँ के ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, ना क्षेत्र के लोग ध्यान दे रहे हैं, और ना यहाँ के प्रधान ध्यान दे रहे। देखिए कितना पानी भरा हुआ। माता जी, आप भी इसी घर के जल भराव यहीं रहती हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं यहाँ पे, आप बताइए क्या दिक्कतें हो रही हैं? अरे पानी भरो, निकलने की बहुत दिक्कत होती है। इधर गंदगी ऐसी रहती है? हाँ, इधर ही ऐसी रहती है, साफ सफाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो रास्ता ही नहीं है, हम लोग पगडंडी के सारे निकलते हो। निकलने कोई बहुत दिक्कत है, नालियाँ भरी हुई हैं। हाँ, बहुत ज्यादा नालियाँ भरी, कोई साफ भी नहीं करता, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो। बीमारियां फैलती होंगी, बच्चे बीमार होते होंगे, कैसे यहाँ पे जीवन यापन आप लोग कर पा रहे हैं? कोई ध्यान नहीं देने, कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, बदबू बहुत आती है, गाड़ी आड़ी निकलती तो बहुत ज्यादा बदबू आती है ऐसे। ये कोई नहीं कहता कि विकास कार्य होंगे, ये साफ सफाई, वो सामने किसी ने मिट्टी लगा दी कि पानी खेतों में ना जाए। हाँ, खेतों में ना जाए, ये हमेशा ही जल भराव रहता है। ये हमेशा ऐसे इधर भरा। क्यों माता जी, क्या क्या कह रही हैं? निकलते हैं कि हमको गोबर तंगी होती, टट्टी पेशाब जाने आने, हम हर में काम करने जाते हैं, हमको बहुत दिक्कत होती। वही बताओ कैसे गोबर के पहले ले जाएं, कैसे का जल भराव माता जी ऐसे ही रहता? हाँ, जल भरा रहता है ऐसे भैया, बहुत दुखी है। साफ सफाई कभी नहीं हुई ना, सफाई भाई है पहले भाई, और अब नहीं हो तो कतई भैया बिल्कुल। गर्मियों में पानी भरा हुआ तालाब जैसे? हाँ, तालाब देखो, नदियाँ ऐसी, हम तो दुखी हैं ये आने जाने। बीमार होते हो स्कूल जाने में, कहाँ प्राइमरी स्कूल कैसे जाते हो? हाँ, कैसे हो नहीं जा पाओ, बच्चे मेरे बहुत दुखी। अब जी के कहाँ दुआरे की के दुआरे बजाय नहीं कराएं भैया। भैया तुम्हारे सबके हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी बहुत सबकी बहुत मुसीबत दूर कराओ। मुसीबत दूर होनी चाहिए। वास्तव में ये समस्याएं हैं, लोगों को कैसे सर्वाइव। तो ग्राम सभा ये बलिदासपुर है और ये नादेमऊ क्षेत्र का इलाका है। तो ग्राम प्रधान जी अगर हमारा वीडियो देखें तो ये जो साफ सफाई की बात है, ये जलभराव की बात है, नालियाँ जो चौक हो गई हैं, आपने 5 साल हो गए ध्यान नहीं दिया। 26 मई को आपका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, शायद बढ़ जाए, तो अगर आपका कार्यकाल बढ़ जाए तो ये कार्य होना चाहिए। कोई ग्राम प्रधान ध्यान नहीं देते, जलभराव इतनी गंदगी है, क्या करे भैया, कोई सुनाई दो ना, पानी घुस घुस निकलता रोज। बाई चांस भगवान ना करे ऐसा गांव में कोई बीमार पड़ जाए, कैसे निकालेंगे इस जल भराव से? ठिया पहले जगह है, पटिया पहले धरवे लोग को। इसके बाद आप तो जा ही नहीं सकते, नालियों के सारे आप जाएंगे, गाड़ियां बाहर कौन आए नहीं कर पाए रे भाई। कब से ही ऐसा है? ये तो 2 साल होना है, ऐसे ही बताओ और का। ये लोगों ने मिट्टी डाल ली, आपका पानी मतलब सड़क का खेतों में ना जाए। खेत में कही दे जान दी, कोई आदमी अपनी फसल थोड़ी ना बेकार। प्रधान जी क्या कहते हैं, काम क्यों नहीं करवा रहे? अरे भैया कोई ना सुनत, प्रधान जी 1-2 बार साफ कराई दी है, पर विधायक जी ना इसका जो सुने रहे हैं, कब आए लो नहीं कर गई हैं, कब आए लो नहीं, विधायक जी आए नहीं, कब नहीं, विधायक जी क्या कहते हैं? आए नहीं तो कहे कब नहीं ना। तो ये साफ सफाई कभी हुई नहीं, लोग ऐसे ही निकलते हैं, क्या करे, ऐसे ही निकलते सब लोग। तो ये देखिए प्रधान जी को देखना चाहिए, विधायक जी को देखना चाहिए, जल भराव हमेशा रहा, कभी साफ सफाई नहीं हुई। हाँ, कब नहीं भाई, ऐसा ही यहाँ पर भराव रहता है और यहाँ काफ़ी ये रास्ता जाम हो चुकी है, इसलिए क्योंकि पानी जो है लगातार निरंतर भरा रहता है और आने जाने वालों को बहुत बड़ी असुविधा हुई है जी। और ना तो प्रधान मतलब ध्यान देता है, ना जिला पंचायत और ब्लॉक वाले साथ देते हैं, इसलिए इसका निस्तारण आपकी न्यूज़ के द्वारा अति जल्दी होना चाहिए। लोगों ने मिट्टी लगा ली, खेतों में पानी ना जाए, और ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे, ना यहाँ के विधायक, ना कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, अधिकारी भी नहीं ध्यान देते, लोग इसी में रह रहे, इसी बच्चे स्कूल जा रहे, रोज बीमारियाँ फैलती और बीमारियाँ ट्रैक्टर निकल रहा है, देखिए इसी आप सोच रहे होंगे हम गलत आपको बता रहे हैं, देखिए सड़क है, ऐसे निकल रहे लोग। कीचड़ पैदा होता है, कीचड़ से मच्छर पैदा होता है, कई बार लोग का ना रोगिल हो चुके हैं, बीमार भी हो चुके हैं, तो अस्पताल भी नहीं इस सड़क से ले जा सकते। और यहाँ बीमारी के लिए ये जो है अड्डा खुदा हुआ है, सीधा नर्क का द्वार, ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रैक्टर निकालते हैं, इसी सड़क से निकालते हैं, कभी दिक्कत नहीं होती निकालने में? दिक्कत तो होती है, आप देख लो, आपके सामने ही है, हमेशा जल भराव रहता है। हाँ,
यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हम। आप क्षेत्र बीडीसी सदस्य हैं? जी जी बिल्कुल। हमने तो आपने ध्यान नहीं दिया आपके क्षेत्र में ये सड़क ऐसी बनी? हमने कम से कम 10 एप्लीकेशन दिए हैं जिसकी जीरोक्स हमारे पास रखी है। उसमें आश्वासन दिया जाता है, अब वो तो सीधी बात है, ये ग्राम पंचायत का अंतर्गत आ जाता है। ब्लॉक प्रमुख जी से कहिए, वो कहेंगे प्रधान जी से। अब प्रधान जी से कहा है, प्रधान जी ने एक बार काम भी करवाया है, लेकिन पानी पाफ नहीं हो रहा है। इसका सही से जांच हो और उसका नाला बने इसमें। हमारे यहाँ चीज बताइए, लोगों के खेत वहाँ खराब ना हो, लोगों ने अपनी अपनी मिट्टी लगा ली वहाँ पे कि पानी उधर ना जाए इधर, तो अब क्षेत्र पंचायत सदस्य कम से कम इस पे मिट्टी डलवा देते, थोड़ा इस पे मिट्टी रुक जाएगी। आप बताइए, नालियाँ जो चौक हो गई तो साफ हो जाती। ये तो सफाई होती है, पानी पास ही नहीं होता है, उल्टी तरफ पानी जा रहा है, कैसे चला जाए? इसका हल करवाइए, लोगों को मदद हो, सुविधा हो। वो सब कुछ किया है भैया, यहाँ पे इंक्वायरी भी होने आई है। अब प्रधान के पास तो बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है? बजट बनाया जाता है। वो सब कुछ आपकी बात सही है, लेकिन करने वाला भी तो होना चाहिए। इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए। अब प्रधान विधायक जी से भी हमारे जो दीपू भैया हैं, इन्होंने बहुत बार कहा है, लेकिन भी नहीं ध्यान दिया। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कौन देगा ध्यान? तो आप क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के नाते लोगों से क्या कहेंगे? और ये जो सड़क है, लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती होगी, जो बीमार हो जाते होंगे व्यक्ति, उनको दिक्कत होगी, क्या आश्वासन देके कोशिश करेंगे सड़क बने? कोशिश नहीं, हम लोग ज्ञापन देंगे, अभी 2-4 दिन में जाएंगे, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, हम लोग खुद ही जाएंगे। ब्लॉक प्रमुख जी से कहिए कि कहें प्रधान जी से बजट पास करवाएं इस सड़क को। अब चूंकि इस कार्यकाल 1 साल लगभग बढ़ने को है, तो बन जाएगी इस कार्यकाल में सड़क। ब्लॉक प्रमुख हाथ ही नहीं डालते हैं, वो तो कहते हैं ये ना प्रधान जी से। प्रधान जी से उनने कहा है, लेकिन प्रधान जी नहीं ध्यान दे रहे, तो ध्यान दे रहे, विधायक जी भी नहीं ध्यान दे रहे। अब प्रधान जी क्या करें, वो भी कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। इस कार्यकाल में कोशिश करेंगे, करवा दें। कोशिश नहीं, हम 10 बार कोशिश कर चुके हैं। कोशिश कर चुके हैं। चलिए, ये देखिए भैया मिल गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य है। अब ये देखिए उनका ही ट्रैक्टर फंसा है, इसी जल भराव में निकाल ले जाएंगे। तो क्या दिक्कतें हैं दादा? इस सड़क नहीं बन रही, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कह रहे हैं कि कोशिश हम भी कर रहे हैं। बताइए। हाँ सही बात है, कुछ नहीं हो रहा भैया, बहुत गंदगी बगैर रही भैया। कई लोग बीमारियाँ फैलती होंगी, बीमार होते होंगे, अस्पताल दूर है, कैसे निकलते होंगे? हाँ बहुत लोग बीमार हैं भैया, चल रहे हैं, समझ लो। विशेषकर बहुत आदमी ज्यादा। अच्छा, गांव नहीं बदल रहे, शहर तो बदल रहे, शहरों में बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन गांवों में काम नहीं हो रहा। क्या कारण है? जो ग्राम प्रधान नहीं काम करवाते हैं, ऊपर से बजट में ही समस्या रहती है। कोई नहीं काम करवाई रही, कोई काम नहीं करा रहा है कि जे लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जे ब्लैक मेल करके और सब खाई जाता अपनी जेब में, बस वोटन के लिए राजनीति तैयार करी जा रही है, जा पे पैसा नहीं खर्च करो जाए। विधायक जी ने भी कुछ नहीं ध्यान दिया, आप लोगों से वार्ता की ना? प्रधान ना कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी पंचायत के लिए, अपने जीत के लिए और अपने मतलब लाभ अपने लाभ के लिए काम हो रहा है, और इसमें धांधली चल रही है। धांधली चल रही है, काम नहीं हो रहे हैं। क्यों माता जी? इस सड़क का यही हाल हमेशा रहा, कभी कुछ और क्या? हमेशा तो रहा ही, हमेशा भरा हो रहा हमेशा। हाँ, हमेशा भरा रहता है। गंदगी रहती, बीमारियां फैलती, बच्चे स्कूल जाते होंगे, कैसे जाते होंगे? बीमार हो गई हैं आप ये गंदगी की वजह से? गंदगी के मारे बीमार बुकरियां जा चोरबा चोर ले जात गिरी पड़त है, टूटी फटी जाता और का करें, डरे अब टूटे। बदबू आती होगी, लोग रिश्तेदार आते होंगे, कहते होंगे कि गंदगी हमेशा ही रहती का लड़का भी नहीं बिया है, सो नहीं हुए, या नहीं हुई रहे। क्यों माता जी? और का शादी कैसे हो जाएगा? इस गांव में इतनी कोई वो नहीं है, चांद नहीं है, तो कैसे शादी हो? कौन पानी में? आपके भी कोई विचार है, कुछ बोलेंगे? क्या दिक्कत है? इतनी समस्या है, मम्मी मेरी इस वजह से बीमार चल रहे हैं इस टाइम। अब कोई सुनने को तैयार नहीं, बराबर कह रहे सबसे, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जल भराव हमेशा रहा। अभी तक तो भैया मिट्टी डाल ली खेतों में, पानी तो अपना ही खेत है, इसमें अभी तक काटे रहे पानी। देखो ये नाली बनी, मतलब आप गेहूँ जब सड़न लोग हमने बंद कर पाई है, मजबूरी है। क्या सड़क के किनारे खेत है, फिर भी समस्या, और नालियाँ चौक हैं, जल भराव हमेशा ये। एक बार तो मेरे आलू खराब हुई हो जय पानी। अच्छा, मजबूरी बस मिट्टी। अब ये क्षेत्र पंचायत सदस्य कह रहे हैं, हमने काफी बार कोशिश की, एप्लीकेशन लिख के दिया, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अब आपके माध्यम से हमारी खबर प्रधान जी तक पहुंचेगी। विधायक जी के आप शायद खबरनामा से हैं, विधायक जी, प्रधान जी, सांसद जी सभी के पास पहुंच जाएगी। अब प्रधान जी अगर कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रधान जी से हम भी मिलेंगे एक बार, बाकी ब्लॉक में भी जाएंगे। अब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं भाई, हमारे पास कोशिश करेंगे तो आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हो सकता है आप ये सड़क बनवा दी, यही जनता आपको प्रधान बना दे इस ग्राम सभा का। वो आपकी बात सब सही है, पूरा गांव मेरे साथ है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अब हम तो चाहते हैं, हमारा इसके चलते एक बार विवाद भी हुआ है गाँव से लोगों ने। ये जो नालियाँ बनी हैं, ये तो बिल्कुल मतलब इस पे 4 रद्दे लग चुके हैं।
चौक है नालियाँ। 4 रदे लगे हैं अभी, जब शिकायत की तब। हाँ, नहीं तो इससे मेरे गांव 2-3 लोग हैं, उनसे विवाद भी हुआ है कि आपने ये करवा दिया, पानी वहाँ डलवा दिया, ये ऐसा वैसा। हम तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है करवा लेंगे, या आपको लगता है प्रधान जी पे दबाव मिल के ही सब लोग कर पाए यार। कोई ना सुने तो भाई जो डीएम ती चले जाए, क्या करें, फिर मजबूरी है, कर्तव्य अपनों करें जी। ये देखिए बाइक निकल रही है पूरी, आप देखिए बरसात में, और ये बरसात नहीं है फिर भी लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं। लग रहा होगा आपको बरसात का पानी ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा पानी भरा रहता है। 2 सालों की समस्या, कब की समस्या आई है? ये तो हो गए लगभग 2 साल हैं। ये भी बगल में प्रधान है, वो ये भी प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनसे भी तो ये बाइक लेके निकल गए। जी। वो भी बाइक इसी में निकल गए। अरे भैया अभी निकलेंगे, वो तो रोड है। चलिए सड़क है, अब सड़क फैसला पंच कर देंगे तो कहना ये कहना हाकिम लोग क्या चाट बेचेंगे जी, तो कहना यही चाट के खाते हैं, ये इसका काम दिखाते हैं और चाट कर खाते हैं। लगातार एक सड़क को कई बार बनवाया जाता है, लेकिन वो सड़क की स्थिति केवल डेंटिंग पेंटिंग ऊपर ही है, भीतर गायब है माल। हाँ, कहीं पहिया नाली है और कहीं पहिया गड्ढा है, और कहना वही नाली है, वही सड़क है, और काम भी जारी है और पासिंग भी जारी है। चलिए ये देखिए जल भराव की स्थिति, कुछ और आगे लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लोग समझेंगे कि एक ही जगह पे लोगों से वार्ता कर रहे हैं। महिलाओं से भी बात हो गई है, कुछ और लोग आगे उनसे बैठे हुए, उनसे चर्चा करेंगे। ये जल भराव की स्थिति हमेशा ऐसी ही रहती है? ऐसी रहती है, कोई बदलाव नहीं हुआ? कोई बदलाया नहीं है यहाँ। आदमी की बहुत ज्यादा, साफ सफाई भी नहीं है, कभी नहीं होती। कोई सड़क नहीं बनवा रहा, कोई सड़क नहीं बनवा रहा, कोई सुनाई नहीं करता है। विधायक जी, प्रधान जी और ये बीडीसी कोई सुनाई नहीं करता है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये लोग कुछ बैठे हुए, हमने सोचा इनसे चर्चा कर ले। इसी सड़क से निकलते होंगे, जल भराव रहता है हमेशा, बरसात का मौसम नहीं फिर भी जल भराव है। यस सर, परमानेंट पानी रहता है, पानी हमेशा रहता है। 5 से 6 साल हो गए। बरसात में तो ये भर जाता होगा पूरा लवा? बरसात में नहीं, परमानेंट ऐसे ही रहता है। परमानेंट ऐसे ही रहता है। हाँ, यहाँ पे जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, और यहाँ पे कोई प्रशासन भी, और मतलब कोई प्रधान से लेके विधायक से लेके कोई भी सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। आप लोगों के कोई विचार, कुछ हो रहा है काम गाँव में? नहीं हो रहा है। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम। क्या कहेंगे युवा है, कुछ बताइए अपने गाँव के बारे में। शहर तो स्मार्ट बन रहे, गाँव स्मार्ट क्यों नहीं बन रहे? कोई देख रेख नहीं है, ना विधायक सुनते हैं ना प्रधान सुनते हैं। कहते हैं तो देख जाते हैं, और फिर साल 2 साल 3 साल में आते हैं। पहले आदम विधायक तो 15 साल से आए ही नहीं। विधायक जी नहीं आए? नहीं आए कौन। जल भराव ही तो कह रहे 2 साल से ऐसे ही है, कभी भी इस 2 साल से नहीं, ज़्यादा से है, ज़्यादा ही है, 2 साल से नहीं है, ये तो ऐसे ही रहता है। तो ऐसी समस्याएं हैं, और ये गांव का नाम बलिदासपुर है, नादेमऊ क्षेत्र का ये मामला है। ये गांव हम लोग आए हुए थे, तो गांव के लोगों ने कहा ऐसी समस्या, तो हमने कहा इस गांव को घूमेंगे, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम शहर से गांव तक में यही दिखाते रहते हैं कि आखिर शहर तो बदल रहे हैं, गाँव क्यों नहीं बदल रहे हैं। शहरों में मेट्रो पहुँच जाती है, लेकिन गाँवों में सड़क नहीं पहुँच पाती। तमाम सारी चीज़ें हैं। देश को विकसित तभी हम 2047 तक बना पाएंगे जब गाँव में सड़कें बन जाएंगी, नालियाँ बन जाएगी, एक शुद्ध वातावरण लोगों को दे पाएंगे। हमारा चैनल द खबरनामा लगातार कवरेज करता रहेगा, ऐसी स्थितियां दिखाते रहेंगे। और देखिए गाड़ी सामने से आ रही है, और गाड़ी पूरी डूबी हुई है, और देखिए जल भराव की ये स्थिति है। तमाम सारी समस्याएं इस गांव की, बलिदासपुर की, और ये देखिए गाड़ी डूबी हुई है। कोई अगर अधिकारी आ जाए, कोई नेता आ जाए, तो कैसे उसकी गाड़ी निकलेगी? तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो हमारा चैनल द खबरनामा ऐसे मुद्दे उठाता रहता है, लोगों की समस्याओं को सुनता रहता है। वो गाड़ी देखिए वहाँ फंस गई है, नहीं निकल पा रही है, क्योंकि जल भराव इतना ज़्यादा है। तो आगे आने वाले एपिसोड में किसी और गांव से हमारी मौजूदगी होगी, और वहां की स्थिति दिखाएंगे। द खबरनामा पे हमारी कवरेज शहर से गांव तक लगातार जारी रहेगी। आज के लिए यानी मुझे सौरभ सविता को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर नए हैं तो जरूर फॉलो करें। सौरभ सविता, द खबरनामा, बलिदासपुर, नादेमऊ। ठीक है।